सोचो, कल से आपके बच्चों को इंसान नहीं, एक मशीन पढ़ाए। क्या आप ये मंजूर करेंगे? एक मॉडर्न स्कूल ने अनाउंसमेंट किया कि अब से बच्चों को स्मार्ट रोबोट टीचर ही पढ़ाएंगे। फिर स्कूल ने एक स्मार्ट रोबोट टीचर हायर किया जिसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, माइंड बिल्कुल शार्प था और जो भी वो जवाब देता था वो हमेशा सही होते थे। रोबोट टीचर ने पहले ही दिन कमाल का कार्य किया। उसने क्या किया, हर बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर दिए और जो भी बच्चों ने क्वेश्चन पुटअप किए उनके तुरंत फीडबैक दिए और बच्चों को एनिमेशन और गेमिंग के साथ पढ़ाई कराई। इन सब को देखकर सभी बच्चे भी बहुत खुश थे, टीचर भी खुश थे और पेरेंट्स भी खुश थे। इसी बीच एक क्रिश नाम का एक बच्चा आया जो पढ़ाई में पहले तो बहुत पीछे रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में बहुत इम्प्रूव दिखाई देने लगा। रोबोट उसे बार बार समझाता था हर एक क्वेश्चन का आंसर। अगर वो गलत करता तो उसे कहता कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कीजिए। कुछ ही हफ्तों में जो क्रिस की परफॉर्मेंस थी वो बेहतर हो गई पहले से ज़्यादा, यानी वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगा और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों में उसकी गिनती होने लगी। सबको लगा कि यही है एक फ्यूचर एजुकेशन का सही सिस्टम, यानी कि अब पढ़ाई 100% परफेक्ट तरीके से होएगी और सभी बच्चे इंटेलिजेंसी लेवल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, स्कूल में इंटरनेट सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो रोबोट ने क्या किया, गलत डाटा एक्सेस कर लिया और साइंस के एक टॉपिक में बच्चों को गलत कंसेप्ट समझा दिया। जब उसी टाइम तो किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन उसी दिन एक घटना और घटित हुई। जो क्रिश नाम का लड़का था वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा था क्योंकि उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई थी और उसका मन जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रोबोट ने उसे देखा और कहा, तुम आज बहुत ही लो परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, क्या हुआ, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो क्रिश ने धीरे से कहा कि सर आज मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। तो रोबोट टीचर ने बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दिया कि मन तो इरिलीवेंट होता है, मन का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो इससे क्या हुआ कि एक तरफ तो रोबोट ने जानकारी जो क्वेश्चंस की थी वो गलत दे दी, कंसेप्ट गलत समझा दिया, और दूसरी तरफ बच्चे की भावना को इग्नोर किया। यहीं से फिर कहानी बदलने लगी। तो अगला पार्ट आप पार्ट 2 में रोबोट देखिए। बहुत मदद कर कंटिन्यू सकता बने है, रहें। लेकिन टीचर का रोबोट बहुत मदद कर सकता है, लेकिन टीचर का प्यार और समझ सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही। रोबोट हमें मैगी सिखा सकता है, तो चलो हम सब मिलकर नई चीजें सीखें।